अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से आज का टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को आज हम तफसील से इस पर डिस्कशन करते हैं। जनाब, मोल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने मोल पढ़ लिया था। आज अगर हम देखें केमिस्ट्री के अंदर, अगर मैं आपको कोई भी सब्सटेंस दे दूं, आपको कोई भी सॉलिड आपको दे दूं या लिक्विड दे दूं, तो लेट्स सपोज ये आपका सोडियम क्लोराइड है। अब ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। इसका ग्राम के एतबार से तो आप बड़े आराम से लेंगे कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस से 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं वज़न, मास किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का। तो इसमें क्वेश्चन जहन में पैदा हो जाता है कि इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, वो जानना भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पार्टिकल्स की तादाद को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट तरीका, जिसमें आपको हम आज बताएंगे डायरेक्ट तरीके से पता चल जाए कि इसमें इतने पार्टिकल्स हैं। एक है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका क्या होगा, आप वो उठाएंगे, एक एक पार्टिकल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन पता है ऐसे कितना बड़ा मसला होगा। वो कह रहा है कि अगर आप एक स्टॉप लगाएंगे ना, एक फुल स्टॉप, ये आप देख रहे हैं, जस्ट एक फुल स्टॉप अगर आप लगाएंगे, इसके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स हैं, ज़र्रात है, पार्टिकल्स हैं, वो मिलियंस में है, मिलियंस में है। इसकी ये ग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, मिलीग्राम में भी जो है ये इसका वज़न नहीं आ सकता। तो डायरेक्ट उसको काउंट करना कितना मुश्किल होगा, पार्टिकल्स की तादाद। तो यहाँ पर अगर आप कोई 1-2 ग्राम चीज़ें लेंगे, उसमें तो बड़ी हालत वो उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। तो लिहाजा ऐसे चीज़ों के अंदर पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करने के लिए एक डायरेक्ट तरीका है, जादू ही समझ लीजिए। वो तरीका क्या है, वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर आपको किसी भी सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, उनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद आपको बताते हैं। और ये एक नंबर है दरअसल 6.02 × 10 रेज़ की पावर 23। बहुत ही बड़ा नंबर है। इस नंबर का अंदाज़ा हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 6 के साथ जस्ट एक ज़ीरो लगा दूँ, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, अच्छा ये होगा 6000, अच्छा ये होगा 60,000, 6 लाख, 60 लाख, 6 करोड़, 60 करोड़, 6 अरब, 60 अरब, 6 खरब, 60 अरब। तब बड़ा नंबर होता जाएगा। अगर मैं इसके साथ सिर्फ इतने ज़ीरोज़ लगा दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 12 ज़ीरोज़ लगा के हम खरब में पहुँच गए। खरब के बाद खुद मुझे हिसाब नहीं आता कि यार खरब के बाद भी कुछ नंबर है, तो 12 ज़ीरोज़ आपने लगा दिए। इधर 23 है, अगर आप इसमें 23 ज़ीरोज़ लगाओगे तो काफ़ी बड़ा नंबर कहलाएगा ये एवोगैड्रोस नंबर। तो ये जो एवोगैड्रोस नंबर है ये वाकई में बड़ा है, क्योंकि जो सब्सटेंस हम लोग लेते हैं उसमें चाहे आप जितना ही माइन्यूट अमाउंट में ले लें, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इसके लिए ये नंबर आ गया, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन भी आएंगे। कैलकुलेशन के लिए ये लफ्ज़ आना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मोल हम लोग पढ़ चुके हैं। सपोज, अच्छा ये नंबर जो है पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करने के लिए, पार्टिकल्स किसी भी चीज़ में क्या क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं, आइंस की तादाद भी हो सकती है, ये आपने नोट करना है। यही एवोगैड्रोस नंबर फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये नंबर ऑफ एटम भी
हो सकते हैं। सोडियम का आपका पीरियोडिक टेबल में सोडियम का जो है 23 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर हम लोग 23 ग्राम ले ले, ग्राम सोडियम का ले ले, तो फिर इससे ज़ाहिर है क्या बनेगा, 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम। अब इस 1 मोल के अंदर आपको पता चल गया 1 मोल है। इस 1 मोल के अंदर आपको इतनी भी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी कि आप उसके सिर्फ 4 पार्टिकल ही काउंट करें। कोई ज़रूरत नहीं है काउंट करने की, डायरेक्ट जादू आप समझ लीजिए। बस उसके अंदर पार्टिकल्स कितनी होगी, सोडियम की तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻⁻23। यानी बस आप सिर्फ इतना करें कि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद फाइंड करने के लिए आप सिर्फ उसका 1 मोल ढूंढ ले, बस 1 मोल ढूंढ ले। जैसे उसका आपको 1 मोल मिल जाए तो बस उसके अंदर पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। बस ये डायरेक्ट तरीका है। अच्छा, इसी तरह से वाटर H2O, याद रखिएगा ये जो सोडियम था ये हमारे पास क्या है, एटम है। ठीक है, ये तो एटम्स की तादाद आपको पता चल गया। अब ये H2O, ये हमारे पास इसमें एटम तो है लेकिन ये खुद बखुद, ये बजाते खुद क्या है, ये मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल है। अब H2O का अगर आप एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल की मदद से बना लेते हैं तो 18 AMU आएगा। अगर इसके 18 के साथ अगर मैं 18 ग्राम, यानी अगर आप 18 ग्राम लेते हैं तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 मोल हो जाएगा। और इसमें भी कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻⁻23। मज़े की बात आप सुन लें। आप ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए है। यहाँ पर किसके लिए है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए है। हियर इट इज़ फॉर द नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन ये वाला जो इस बार आया हुआ ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए नहीं है। इस केस में यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है। एटम खुद भी ज़रात है, मॉलिक्यूल्स खुद भी ज़रात है। हाँ, मॉलिक्यूल एटम से थोड़े बड़े ज़रात है, मतलब इस तरह आप कह सकते हैं। तो ये भी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये देखिए सोडियम क्लोराइड, आपको पता है ये मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये फार्मूला यूनिट की उसमें एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसका 58 ग्राम ले लेते हैं, यानी इसका जो अपना पीरियोडिक टेबल में है वो 58 बनेगा, और अगर आप 58 ग्राम लेंगे तो इससे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। और इसमें बन जाएगा 6.02 इंटू 10⁻⁻23 फार्मूला यूनिट्स। इसमें क्या आएगा, फार्मूला यूनिट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। अब ये एक और है, उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को आयनाइज कर, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से समझ आ गया कि वो गैद्रोज नंबर इज़ कौन सी शो करता है, फार्मूला यूनिट्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स शो करते हैं किस चीज़ में, किसी भी चीज़ के 1 मोल में। अब आप डेफिनेशन की तरफ आ जाइए। द नंबर ऑफ एटम्स, ये देखो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स कहाँ पर, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की 1 मोल सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो इसके बराबर होगा 6.02 इंटू 10⁻23। अब एक और बात स्टूडेंट के लिए होगा, कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या सिर्फ सोडियम का 23 ग्राम ही हमें बस 1 मोल देता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है वो हमें पता होगा? क्यों ना अगर हम सोडियम को अगर हम 50 ग्राम लेते हैं तो 50 ग्राम अगर ले लें, फिर क्या होगा? अगर मैं 50 ग्राम ले लूँ तो क्या इसमें हम सोडियम के एटमों की तादाद फाइंड नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ये वो एक तो वो तरीका था जिसमें एक ख़ास अमाउंट है जिसका 1 मोल बनता है। जब आप किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को उसके 1 मोल से ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, उसका भी मोल बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इस सोडियम को 23 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, 24 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम लेंगे तो इसके मोल बन जाएंगे, लेकिन वो 1 मोल से ज़्यादा होंगे। 1.1 मोल, 1.2 मोल, 2 मोल, 3 मोल, ऐसा। अगर आप 23 ग्राम से कम लोगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप मोल में कन्वर्ट
कर सकते हैं, बस वो 1 मोल से छोटा होगा, 0.1 मोल इस तरह से 0.2 मतलब, राइट। सो नो वरी एट ऑल। अगर आपके पास इस तरह से मसला आ जाए कि भाई कोई दूसरा अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है कि भाई 50 ग्राम में कितने वो आ जाएंगे, सो ये बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 50 ग्राम, इधर आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो अब आप फाइंड करेंगे। बड़ा आसान तरीका, एक तो हमें पता है कि 23 ग्राम 1 मोल है, ये आपको पता होगा, याद रखिए जो भी है। तो मैं इस तरह से रेशो इसको बनाता हूँ, 23 ग्राम 1 मोल है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, तो 50 ग्राम हमारे पास कितने मोल की इक्वल हो जाएंगे, x मोल, आई डोंट नो। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 23 ग्राम से लेंगे, 23 ग्राम x, और ये उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 50 ग्राम इंटू मोल। अच्छा, अब x को इधर ही छोड़ दे, तो ये जो 50 है इसके नीचे 23 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.1 समथिंग, इतना सा आंसर आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 2.1 क्या है, ये 2.1 जो है हमारे पास मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सोडियम का 23 ग्राम लेंगे, 23 ग्राम अगर आप लेंगे तो ये 1 मोल बनेगा, और अगर आप सोडियम का 50 ग्राम लोगे तो 50 ग्राम से 2.1 मोल बन जाएगा। अब केस बड़ा आसान है, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, ये फार्मूला आप ज़रा याद रखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। अगर मैं एवोगैड्रोज नंबर को इस तरह Na से शो करूं तो ये फार्मूला आप अच्छे याद रखिएगा। अब नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल कितने हैं आपके पास, 2.1 आ गए, सो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज़ की पावर 23, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अगर वो 1 मोल होता तो उसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ पर 23 एटम्स होते, लेकिन अब वो चूंकि 1 मोल से बढ़ गया है तो फिर अब ये 2.1 भी इसके साथ एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। या तो आपको ऐसा छोड़ दे या इसको मल्टीप्लाई कर दे, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं इसको रफली मल्टीप्लाई करूँ, अगर 1 को मैं काउंट ना करूँ, जस्ट 2 काउंट लिख दूँ, तो आ जाएगा 12.04 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 राउंड अबाउट कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो गरज़ ये है कि आपको कोई भी अमाउंट दिया जाए, आप परेशान ना होना, कोई भी अमाउंट के लिए आप ये रेशो बना लें, लेकिन रेशो बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपको पता है ग्राम, वो लाइन के ऊपर आएगा और उसका मोल नीचे आएगा। इसी तरह से जो मास उन्होंने दिया हुआ है 50 ग्राम, वो भी उस लाइन के ऊपर आएगा। यानी रेशो बनाते वक्त आप ख्याल करेंगे कि ग्राम लाइन के ऊपर ही आ जाए, इस तरफ भी और इस तरफ भी ग्राम लाइन के ऊपर आ जाए, और यहाँ पर जो है वो x आ जाए, फिर आपका हिसाब जो है वो गलत नहीं होगा। ये मैथमेटिकल तरीका है, आप किसी भी तरीके से ये रेशियो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था एवोगैड्रोज नंबर का सारा कॉन्सेप्ट जो कुछ आपने लिखा था। अब देखो, ये इधर एक इक्वेशन भी है, हाँ, आप इसको एवोगैड्रोज नंबर के उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, H2O बनता है। यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इधर 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर यहाँ नहीं, अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ लाइक दिस, तो फिर ये ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन इस 2 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। सो 4 के लिए यहाँ पर 1 2 और लगा दे, तो अब ये ठीक हो गया। इसको बोलने का दो तरीके हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल, सॉरी इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1 मोल, जो सामने वाला नंबर है वो मोल की तादाद है, ठीक है। ये इसको शो नहीं करते हैं मोल्स। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके कितना पानी बनेगा, 2 मोल्स ऑफ H2O। इसके दूसरे अंदाज में बोलने का तरीका ये भी है, ये 2 मोल्स है ना, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय
6.02 इंटू 10 रेस की पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते इस तरह पर इतने मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके सामने चूंकि 1 मोल है तो इतने जस्ट 6.02 इंटू 10 रेस पावर 23 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स आपस में रेट करके कितने मालिक्यूल बनाएंगे, कितने मालिक्यूल बनाएंगे, कितने 2 मोल्स तो ठीक है, इसके अलावा इतने मालिक्यूल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेस की पावर 23 मालिक्यूल्स वाटर बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि इतने मालिक्यूल्स के साथ रेट करके इतने मालिक्यूल्स बना रहे हैं, या इतने एटम्स जो हैं रेट करके इतने एटम्स बना रहे हैं। तो ये था एवोगाड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, आज आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात होती जाएगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।